आज की वीडियो में हम ईएमआई पे आईफोन खरीदना, अजीबो गरीब तरीके से बाइक भगाना या फिर बाल कलर करवा के फेक छपरी कूल बनने की बात नहीं करेंगे, बल्कि मेरे सेयन वॉरियर्स आज की जबरदस्त वीडियो में ट्रू सेंस में यूनिक, रिस्पेक्टफुल और एक रियल कूल पर्सनैलिटी अचीव करने के लिए, जिसके बारे में हर कोई बात करता है, सबसे टॉप लेवल स्टेटस होता है जिसका, हम वैसे ही चार्मिंग पर्सनैलिटी कॉलेज और ऑफिस में कैसे बनाएं, बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप टिप्स बताऊंगा। एंड वीडियो के बिल्कुल एंड की स्पेशल बोनस टिप में कुछ बहुत ही अनोइंग और नर्वस बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक्स, जिन्हें अगर आप अभी इंस्टेंटली फिक्स कर लोगे तो एक रिस्पेक्टफुल डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी बन जाएगी आपकी। उसकी भी बात करेंगे, तो पूरी वीडियो पक्का से एंड तक देखना। पॉइंट फर्स्ट, यू डोंट गिव अ डैम। कॉलेज और ऑफिस में ऐसे कई लोग होते हैं जो हर किसी से फ्रैंक होने की कोशिश करते हैं, भले ही फिर वो टीचर हो, बॉस हो, हर एक क्लासमेट हो या फिर इवन पास के सेक्शन के बच्चे हो। ऐसे बंदे को हर किसी से टॉकिंग टर्म्स रखना है, हर किसी की लाइफ में एक्टिवली घुसना है ऐसे बंदे को। ऐसे केस में क्योंकि वो हर किसी से फ्रैंक होने की कोशिश करते हैं, तो उनमें से एक मिस्ट्री फैक्टर, एक रेप्यूटेशन फैक्टर हट जाता है। ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने के चक्कर में, उनमें घुसने के चक्कर में कई बार लोग इरिटेट भी हो जाते हैं, उनसे बैक बिचिंग हो जाती है, कई बार उन्हीं का ही मजाक उड़ जाता है। फिर ऐसे ही लोग रोते रहते हैं कि ये दुनिया ही बेकार है, मैं प्यार से बात करता हूँ और सामने वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए मैं आपको आज ही सच्चाई बता दूं, ऐसी पर्सनैलिटी वाला आदमी आपको नहीं बनना है। बी द गाय हु डज नॉट केयर। ऐसे ही इंसान की सबसे ज्यादा इज्जत होती है जो अपने काम से काम रखता है, ज्यादा घुसता नहीं है किसी में। उसका एक फिक्स सेट ऑफ लॉयल ग्रुप होता है, उसी में ही वो अपनी बातें शेयर करता है, उनके साथ ही हैंग आउट करता है। डेली बेसिस पे इधर की बात उधर नहीं करता है मल्टीपल ग्रुप्स में। ये कूल बंदा होता तो नाइस है नेचर का, लेकिन फालतू किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में या उनके गुड बुक्स में आने के चक्कर में कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जो उसकी रेप्यूटेशन को गिराता हो। अगर आपकी ऐसी पर्सनैलिटी आप रखोगे तो कोई अगर आपके बारे में कुछ पीठ पीछे बोलेगा भी तो आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि वो इंसान आपको जानता ही नहीं है, वो खुद को आपसे लो फील करता है, इसलिए आपके बारे में ऐसा बोल रहा है। इसलिए फोकस के साथ अपनी लाइफ में मस्त रहना सीखो और एक स्टोइक, सिलेक्टिवली सोशल, केयर फ्री पर्सनैलिटी बना लो। पॉइंट सेकंड, एक हॉबी, एक स्किल पकड़ लो और उसके अंदर घुस जाओ। एग्जैक्टली ये स्टेप करने से आप यूनिकली टैलेंटेड, इंटेलिजेंट और फ्यूचर प्रूफ भी हो जाओगे। एंड अगर ऐसे बंदे को हम कूलेस्ट नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे फिर? ट्रस्ट में, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक जबरदस्त पावरफुल हॉबी या स्किल को गैदर करने से आपकी पर्सनैलिटी बहुत सुपीरियर बन जाती है। लोग आपसे कॉन्स्टेंटली खुद को कंपेयर करते हैं, आपको दूसरों के कंपेरेटिवली एक क्लियर एज भी मिल जाता है। प्लस अगर आप एक चीज में बहुत अच्छे होते हो तो आप लाइफ की बाकी चीजों में भी अच्छा होने का ट्राई करते हो, इसलिए ये किसी भी बंदे के लिए विन विन सिचुएशन बन जाती है। अब जहां तक बेस्ट हॉबीज की बात करें तो उसके लिए आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट, डांसिंग, लैंग्वेज सीखना, स्केचिंग या फिर कुकिंग कर सकते हो। और वहीं स्पोर्ट्स के लिए आप क्रिकेट, बास्केटबॉल, जिमिंग, बॉक्सिंग या फिर कराटे भी सीख सकते हो। इनमें से एक हॉबी और एक स्पोर्ट्स पकड़ लो और मेहनत करके रियली उनमें अच्छे हो जाओ। लोग तो छोड़ो, आप खुद भी खुद को बहुत रिस्पेक्ट करने लग जाओगे और क्या पता आप एक कन्वेंशनल करियर के अलावा इसमें भी एक बढ़िया करियर बना लो। वैसे भी लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो इसलिए इन एक्स फैक्टर, स्किल्स और हॉबीज पे काम करो। पॉइंट थर्ड, डोंट साउंड फूलिश। मेरी बात ध्यान से सुन लो। पॉलिटिशियंस, यूट्यूबर्स, फुटबॉलर्स, क्रिकेटर्स और इवन रिलीजन के पीछे भी हर टाइम फालतू डिबेट्स करना, अपनी ईगो ऊपर करके दूसरे को दबाना और इवन टाइम वेस्ट करके अपने रिलेशनशिप्स खराब करना बंद कर दो। इन सब पॉलिटिशियंस, यूट्यूबर्स, क्रिकेटर्स को आपकी डिबेट से, इवन आपकी एग्जिस्टेंस से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो जानते भी नहीं है आप कौन हो और कभी जानेंगे भी नहीं। तो ऐसे लोगों के पीछे अपनों से तो बिगाड़ना बंद कर दो। क्या आप सोच सकते हो ये कितना फूलिश बिहेवियर है? उनको बस लाइफ में पैसे बनाने हैं और अपना काम निकलवाना है, उनको कोई मतलब नहीं है आपसे। वो ऑलरेडी अमीर बन चुके हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल चिल है और आप इधर उनके लिए ही मर कट रहे हो। कभी कहीं बेइज्जती करवा ली, कभी कहीं मार खा ली। तो इसलिए इन फूलिश टॉपिक्स पे ज्यादा डिस्कशंस और इन लोगों पे अपने इमोशंस जोड़ना बंद करो। फोकस्ड होके अपने काम से काम रखो, उन चीजों पे ही ध्यान दो जो आपको रियली में सक्सेसफुल बनाएंगे। इन्हीं टाइप के सेल्फ ग्रोथ वाले टॉपिक्स पे ही कंटेंट देखो, डिस्कशंस करो और अपना टाइम दो, ना कि फालतू चीजों पे ऑफेंड होने के कीबोर्ड वॉरियर बनके किसी पॉलिटिशियन या यूट्यूबर के लिए किसी और यूट्यूबर को गाली देने की जगह और अपनी लाइफ जाया करने की जगह रियली कूल बंदे ये सब काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो अपनी सेल्फ ग्रोथ से ऑब्सेस्ड हैं, उन्हें लाइफ में फोड़ना है, ना कि इन सब चीजों में पड़ना है। पॉइंट फोर्थ, ऑलवेज लुक योर बेस्ट। बेस्ट दिखने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप ईएमआई पे आईफोन खरीद लो, बाल कलर करवा लो, स्किनी फिट जीन्स पहन लो या फिर कोई
महंगी बाइक खरीद लो और लोगों के सामने से कट मार के निकलो। ये सब आपको छपरी बनाएगा। लेकिन इतना भी लेड बैक नहीं होना है कि कोई भी पुरानी फटी हुई टी शर्ट पहन के, शॉर्ट्स या फिर कैपरी पहन के, चप्पल पहन के निकल जाओ बाहर। एटलीस्ट एक अच्छी टी शर्ट, जीन्स, चिनोस चूज करके उनको आयरन करके, सस्ते ही सही लेकिन अच्छे शूज पहन के फिर प्रॉपर तरीके से घर से बाहर निकलो। जब तक आप खुद ही खुद की वैल्यू नहीं करोगे, थोड़े से एफर्ट्स करके अच्छे ड्रेस नहीं करोगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि बाकी लोग आपको एटमोस्ट रिस्पेक्ट देंगे। घर के बाहर भी अगर लाल टी शर्ट चड्डा पहन के घूमोगे, कौन आपकी इज्जत करेगा और आपको कौन कूल समझेगा। इसलिए कोई भी आउटफिट पिक करने में, उसे आयरन करने में भले ही थोड़े एफर्ट्स लगे, इवन अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाने के बाद भी आपको भले ही कोई सुंदर लड़की ना दिखे, भले ही आपको कोई नोन ना मिले, कोई दोस्त आपको कॉम्प्लीमेंट भी ना करे, फिर भी खुद के लिए ये करो। अंदर से खुद के लिए ही कॉन्फिडेंस आता है। पॉइंट 5, ट्रेन योर माइंड टू बी बेटर। हॉबी, स्किल्स, कोर्स की बुक्स के अलावा अगर आपको रियल नॉलेज चाहिए, सक्सेसफुल होने के लिए वो माइंडसेट, वो हैक्स चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने माइंड को अपग्रेड करना पड़ेगा। कोई ऐसा सोर्स ढूंढना पड़ेगा जिससे आपका माइंड एक सुपीरियर राइट डायरेक्शन में जाए हमेशा। अब इस तरीके से अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए सिंपली आपको यूट्यूब पे जाके सेल्फ हेल्प बुक्स की डेली एक बुक की बुक समरी सुननी है। ये बुक्स बेस्ट सेलर इसलिए बनी है क्योंकि इनको एक हाईली इंटेलिजेंट, हाईली सक्सेसफुल और सुपीरियर माइंड वाले एक ऑथर ने अपनी लाइफ के सारे एक्सपीरियंस मिला के एक छोटी सी बुक में लिख दिया है, जिनको पढ़ने से आपका माइंड 1000 टाइम्स बेटर भागने लगेगा। आप और मैं जैसे नॉर्मल लोग छोड़ो, बुक से इतना सीखने को मिलता है कि इवन बिल गेट्स, वॉरेन बफेट जैसे बिलियनियर्स, वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट लोगों में से एक, वो तक रेगुलर बेसिस पे बुक्स पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो कुछ तो ऐसी बात होगी जो बुक्स में है। मैंने खुद ने भी जो आज तक सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स पढ़ी, उनमें से मैंने काफी वैल्यूएबल लेसन्स लिए हैं। जैसे कि जो लोग आपसे आगे हैं, आपसे सक्सेसफुल है, उनसे जेलस होने के बजाय उनसे एक्टिवली सीखने में पार्टिसिपेट करो। सेकेंडली, अगर आपकी लाइफ का बैड फेज चल रहा है तो उन सिचुएशंस को याद करो जब आपकी लाइफ में इससे भी बुरी हालत थी, फिर भी आपने हिम्मत जुटा के उस फेज से खुद को निकाला और काफी बेटर बने, उन सिचुएशंस को ओवरकम कर लिया। इसको कुकी जार मेथड भी बोलते हैं। थर्डली, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए किसी से भी बात कर रहे हो तो खुद बोलने से ज्यादा सामने वाले की बातें ज्यादा सुनो, क्योंकि पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड, दे विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, बट दे विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। एंड फोर्थ, फेल होना भी एक तरीके से आपकी इवेंचुअल अल्टीमेट सक्सेस होने का पार्ट है। अगर आप फेल नहीं होते तो इवेंचुअली आपको जो जबरदस्त सक्सेस मिलेगी वो भी आपके पास नहीं होती। बस फेल होने के बाद हार नहीं मानना है और बार बार ट्राई करते जाना है। आप भी एक्टिवली बुक समरीज को सुनना चालू करो, माइंडसेट, पर्सनैलिटी सब कुछ बदल जाएगी आपकी। फाइनली, वीडियो की बोनस टिप में इरिटेटिंग बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक्स के लिए, फर्स्ट, कभी भी वीक हैंडशेक मत करना। ये आपको नर्वस और लेस कॉन्फिडेंट दिखाता है। हमेशा पॉलिटिशियन हैंडशेक करो, मतलब कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसे किसी से भी हाथ मिलाते समय बाहर की तरफ रखो। ये एक सीक्रेट हैक है फ्रेंडलीनेस, ट्रस्ट, डोमिनेंस और इंटीमेसी शो करने के लिए। सेकंड, बैठे हुए या फिर खड़े हुए या तो अपने पैरों को कंटिन्यूअसली टैप करना, खाते समय चप चप की आवाज करना, चुटकी बजाना, पैर हिलाना या फिर अपनी उंगलियों से आवाज निकालना, ये सब काम बिल्कुल करना बंद कर दो। पब्लिक प्लेस पे ये सब चीजें बिल्कुल बेकार लगती हैं, आपको इमेच्योर, इरिटेटिंग और मैनर्सलेस दिखाती हैं, तो इन चीजों को मत करो। बिल्कुल काम, स्टेबल बॉडी लैंग्वेज रखो। थर्ड, एटलीस्ट पब्लिक प्लेस पे या किसी से बात करते समय या कोई भी इंपॉर्टेंट जगहों पे बार बार फोन चेक करना। भले ही फिर आप केवल टाइम देखने के लिए फोन यूज कर रहे हो, लेकिन बार बार फोन निकाल के चेक करना बंद कर दो। ये आपको बहुत ही ज्यादा डिसइंटरेस्टेड, सामने वाले का भी मूड खराब और पूरी सिचुएशन ही बिगाड़ देता है। तो इस बैड हैबिट को भी कॉन्शियसली स्टॉप करो। अगर आपको घर पे ही बहुत इजी तरीकों से खुद की स्किन को नेचुरली ग्लास स्किन बनाना है तो स्क्रीन पे बने हुए बॉक्स की वीडियो पे अभी क्लिक करो।